हेलो दोस्तों, आप सभी का A2R इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द क्लेवर हेयर, मतलब दोस्तों चतुर खरगोश। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि दोस्तों आपका मानसिक शक्ति जो होता है वह दोस्तों शारीरिक शक्ति से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको दोस्तों हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर हेयर। क्लेवर माने दोस्तों होता है चतुर, हेयर माने खरगोश, चतुर खरगोश। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। अ फियर्स लायन यूज्ड टू किल एनिमल्स विथआउट नीड। अ फियर्स लायन, फियर्स माने दोस्तों होता भयंकर, लायन माने शेर, यूज्ड टू किल मारा करता था। दोस्तों, यदि कोई काम किया करते थे तो वहाँ पर दोस्तों हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो वह मारा करता था, तो दोस्तों वहाँ पर हम वह पहले मारा करता था तो यूज्ड टू का प्रयोग दोस्तों वहाँ पे हम करते हैं। कोई काम दोस्तों किया करते थे तो वहाँ पे यूज टू का यूज़ किया जाता है। एनिमल्स जानवरों को, विदाउट नीड मतलब बिना, नीड माने ज़रूरत के। एक भयंकर शेर जो था वह जानवरों को बिना ज़रूरत के मार दिया करता था, मतलब दोस्तों बिना वजह की ही वह मार दिया करता था। आगे क्या हुआ कि द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द लायन नॉट टू डू दैट। द एनिमल्स जानवर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, डिसाइडेड दोस्तों, डिसाइड माने निर्णय लेना होता है, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू रिक्वेस्ट विनती करने का, द लायन शेर से, नॉट नहीं, टू डू करने का, दैट माने ऐसा, मतलब जो अब बिना वजह के जानवरों को मार डाल रहा है, ऐसा जंगल के जो थे जानवर वह उस शेर के पास जा कर के विनती करने का निर्णय लिया कि मतलब आप बिना वजह के जानवरों को मत मारिए। इसीलिए दे वेंट टू हिज डेन एंड पुट फॉर्थ अ प्लान बिफोर हिम। दे वेंट, वे गए, टू हिज डेन, उसकी गुफा के पास, उसके गुफा के पास गए, एंड पुट और रख दिया, फोर्थ माने आगे, अ प्लान माने एक योजना, बिफोर हिम उसके, वे उसकी गुफा के पास गए और उसके सामने एक योजना उन्होंने रख दिया। अब दोस्तों उसकी क्या योजना थी आइए देखते हैं। वी शैल सेंड वन एनिमल डेली इन द मॉर्निंग फॉर योर मैजेस्टी। अब वो जानवर कहने लगे कि वी शैल सेंड, हम भेज देंगे, वन एनिमल एक जानवर, डेली माने प्रतिदिन, हम प्रतिदिन एक जानवर भेज देंगे, इन द मॉर्निंग सुबह में, फॉर योर मैजेस्टी महाधिराज आपके लिए, महाधिराज आपके लिए हम प्रतिदिन सुबह जो है एक जानवर भेज दिया करेंगे। वी रिक्वेस्ट यू ऑल आर टू प्रोटेक्ट अस एंड नॉट किल अस विथआउट नीड। वी रिक्वेस्ट यू, भी हम रिक्वेस्ट माने विनती करते हैं, यू आपसे, हम आपसे विनती करते हैं, ओ लॉर्ड, ओ भगवान, टू प्रोटेक्ट अस, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रोटेक्ट माने दोस्तों होता है रक्षा करना, एंड नॉट किल और मत मारिए, अस हमें, विदाउट नीड बिना किसी ज़रूरत की, आप हमें बिना किसी ज़रूरत के मत मारिए, हम आपके पास प्रतिदिन सुबह एक जानवर भेज दिया करेंगे, ऐसा जानवर कहते हैं। एंड प्रेड द एनिमल्स, प्रेड माने प्रार्थना करते हैं, द एनिमल्स जानवर, जो जानवर गए थे वह उस शेर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों शेर क्या कहता है आइए देखते हैं। द लायन एग्रीड टू द प्लान विच केम इनटू प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। द लायन एग्रीड, शेर जो होता है सहमत हो जाता है, टू द प्लान, उस उपाय से, विच केम इनटू प्रैक्टिस मतलब जो अभ्यास में लाई गई, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन से, मतलब जो योजना उन्होंने बताई गई थी अगले दिन से इसका अभ्यास करना, मतलब था कि आज ये लोग विनती कर रहे हैं, कल से एक जानवर उनको भेज देना है। ये सभी बातें क्लियर हो गई। अब आगे क्या हुआ कि थिंग्स वेंट ऑन बिल फॉर अ मंथ और सो। थिंग्स वेंट ऑन, थिंग्स माने वस्तुएं, या दोस्तों यहाँ पे वस्तुओं का अर्थ नहीं होता है, यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें थी, वेंट ऑन बेल मतलब ठीक ठाक चल रही थी,
फॉर ए मंथ और सो, मतलब 1 महीनों तक जो ये सब निर्णय लिए थे कि एक जानवर भेजेंगे, ये 1 महीनों तक तो ठीक ठाक चल रहा था। आगे क्या होता है, देन वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ इन ओल्ड वाइज हेयर। देन वन डे, तब एक दिन, इट वॉज द टर्न, इट वॉज या था, द टर्न बारी, ऑफ इन ओल्ड वाइज, बूढ़े, वाइस माने बुद्धिमान, हेयर माने खरगोश की। अब जो था एक दिन एक बूढ़े बुद्धिमान खरगोश की बारी थी। अब दोस्तों खरगोश क्या करता है, आइए दोस्तों हम देखते हैं। द हेयर वॉज वेरी वाइज एंड क्लेवर। अब दोस्तों खरगोश की बारी थी। खरगोश तो बहुत ही ज़्यादा चतुर था, तो उसने क्या किया, द हेयर वाज, खरगोश था, वेरी वाइज, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, एंड क्लेवर, और चतुर था। इसीलिए ही मूव्ड स्लोली टुवार्ड द लायंस डेन। ही मूव्ड, वह चला, स्लोली, धीरे धीरे, वह धीरे धीरे मतलब गया, टुवार्ड्स की ओर, द लायंस डेन, उस शेर की गुफा के। दोस्तों अपॉस्ट्रोफी यस लग जाने से का के की करते देता है, तो शेर की गुफा। तो वह जो था खरगोश शेर की गुफा की ओर धीरे धीरे वह गया। अब ऑन द वे ही केप्ट थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट रीड ऑफ द लायन। ऑन द वे, रास्ते में, ही केप्ट थिंकिंग, वह सोच रहा था, वह रास्ते में सोच रहा था, ऑफ, हाउ माने कैसे, टू गेट रीड ऑफ मतलब मुक्त हो जाए। गेट रीड ऑफ माने दोस्तों होता मुक्त होना या दोस्तों छुटकारा पाना। तो वह सोच रहा था कैसे हम मुक्त होएं, ऑफ द लायन, शेर से। वह रास्ते में सोच रहा था कि हम इस शेर से कैसे मुक्त होएं। तो सडनली ही पास्ड बाय एन ओल्ड वेल विथ वाटर इन इट। सडनली, अचानक, ही पास्ड, वह गुजरता है, बाय एन ओल्ड वेल मतलब एक पुराने कुएं से, वह एक पुराने कुएं से गुजरता है, विथ वाटर इन इट मतलब उसमें पानी भरा हुआ था। वह एक कुएं के पास से गुजरता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। अब एट वंस द हेयर हिट अपान एन आइडिया। एट वंस, तुरंत ही, द हेयर, खरगोश जो था, हिट अपान एन आइडिया मतलब एक उपाय उसको सूझ जाता है। जब वह उस कुएं को देखता है उसमें पानी भरा हुआ रहता है तो उसके मन में एक उपाय सोचता है। अब दोस्तों क्या उपाय था, आइए हम देखते हैं आगे। As the hare was moving slowly, he reached the lion's den very late. जैसा कि द हेयर वॉज मूविंग, खरगोश जा रहा था स्लोली, धीरे धीरे, वह धीरे धीरे जा रहा था, तो ही रीच्ड द लायंस डेन वेरी लेट। ही रीच्ड, वह पहुंचता है, द लायंस डेन, उस शेर की गुफा के पास, वेरी लेट, बहुत ही देर में। धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए वह शेर की गुफा के पास बहुत देर में पहुंचता है। आगे क्या हुआ दोस्तों, आफुली हैंग्री द लायन रोर्ड। आफुली हैंग्री, आफुली माने दोस्तों होता है कि डर से या भय से, हैंग्री माने भूखा, द लायन शेर जो होता है, रोर्ड, रोड माने दोस्तों दहाड़ना, तो दहाड़ उठता है। भय से वह भूखा शेर जो होता है तेजी के साथ जो होता है दहाड़ने लगता है और कहता है, वाई हैव यू कम सो लेट एंड वाई आर यू गास्पिंग लाइक दैट। वाई हैव यू कम, आप यहाँ पे क्यों आए, सो लेट, इतना देर में, एंड, और वाई आर यू गास्पिंग, और आप हाँफ क्यों रहे हैं। गास्प माने दोस्तों होता हाँफना, और आप हाँफ क्यों रहे हैं, लाइक दैट, ऐसा, मतलब आप ऐसा हाँफ क्यों रहे हैं, देर में आए हैं और आप हाँफ क्यों रहे हैं। तो दोस्तों वह खरगोश क्या जवाब देता है, आइए देखते हैं। आई वॉज स्टॉप्ड बाई अनदर लायन ऑन द वे। अब वह जो होता है खरगोश क्या दिमाग लगाता है दोस्तों, आई वॉज स्टॉप्ड, मैं रुक गया था, बाई के द्वारा, अनदर लायन, दूसरे शेर के द्वारा, ऑन द वे, रास्ते में, मैं रास्ते में दूसरे शेर के द्वारा जो था रुक गया था, और योर मजेस्टी, महाधिराज, एंड ही वांटेड टू ईट मी अप, एंड, और ही वांटेड, वह चाहता था, टू ईट मी अप, मुझे खाना। महाधिराज, वह शेर जो था रास्ते में मुझे मिल गया था, वह मुझे खाना चाहता था। ऐसा जो होता है वह खरगोश उस राजा को, उस मतलब शेर को कहता है। अब क्या हुआ कि जब ऐसी बात वह शेर सुनता है तो, आई हैव कम हियर आफ्टर रनिंग अलॉन्ग वे, रिप्लाइड द हेयर क्लेवरली। आई हैव कम हियर, मैं यहाँ पर आया, आफ्टर रनिंग अलॉन्ग वे मतलब दूर रास्ते से, या रास्ता दूर से मतलब या देरी से इसीलिए आया तक कि वह वहाँ पे एक शेर मिल गया था और मैं तेज
दूसरी रास्ते से दौड़ता हुआ आया। लॉन्ग में मतलब लंबे रास्ते से हमें दौड़ता हुआ आया। रिप्लाइड द हेयर क्लेवरली, रिप्लाइड उत्तर देता द हेयर खरगोश क्लेवरली चतुराई पूर्वक। वह खरगोश जो होता है चतुराई पूर्वक उत्तर देता है, महाधिराज मैं उस शेर से बचने के लिए दूर रास्ते से दौड़ करके यहाँ पे आया, इसीलिए मुझे लेट हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि इन एन ओल्ड विल जस्ट another lion where does he live asked the lion। another lion मतलब दूसरा शेर, where does he live वह कहाँ रहता है, दूसरा शेर कहाँ रहता है, asked the lion वह शेर पूछता है, वह शेर पूछता दूसरा लायन कहाँ रहता है, दूसरा शेर कहाँ रहता है। इन ओल्ड वेल जस्ट ऑन द वे साइड रिप्लाइड द हेयर, रिप्लाइड द हेयर वह खरगोश उत्तर देता इन एन ओल्ड वेल मतलब एक पुराने कुएं में, जस्ट ऑन द वे साइड जो रास्ते की में है, जो रास्ते में एक पुराना कुआं है वह उसी कुएं में रहता है, ऐसा खरगोश उत्तर देता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों आगे क्या हुआ कि टेक मी देयर एट वंस थंडर्ड द लायन, टेक मी मुझे ले चलो, देयर वहाँ पर एट वंस तुरंत, मुझे तुरंत वहाँ पर ले चलो। थंडर्ड द लायन, थंडर माने दोस्तों होता है गर्जना, गर्जन करना, तो गरजता है द लायन शेर, वह शेर गरजता हुआ कहता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो, कहाँ पर, जहाँ दूसरा शेर है। द हेयर लेड द लायन टू द ओल्ड वेल एंड सेड दैट लायन लिव्स इन दिस वेल सर। द हेयर खरगोश जो था ले जाता है द लायन शेर को टू द ओल्ड वेल उस पुराने कुएं के पास, एंड सेड और कहता है लायन शेर लिव्स इन दिस वेल, लायन शेर जो है लिप्स रहता है इन दिस वेल इस कुएं में सर, सर जो शेर है वह इसी कुएं में रहता है। अब दोस्तों क्या करता है शेर, खरगोश जो होता है इस शेर को ऐसा बोल करके इसको दोस्तों पराजित कर देता है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या हुआ। द लायन पीप्ड इन द वेल एंड सा हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। द लायन पीप्ड, शेर जो होता है पीप माने झांकना, पीप्ड झांकता है, इन द वेल कुएं में, एंड सा और देखता है, हिज ओन रिफ्लेक्शन अपनी स्वयं की, रिफ्लेक्शन माने प्रतिबिंब जिसे दोस्तों हम परछाई कहते हैं, वह अपने स्वयं का ही प्रतिबिंब देखता है। इन द वाटर पानी में, शेर जब पानी में झांकता है तो वह अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखता है, तो दोस्तों उसे क्या लगता है कि कोई दूसरा शेर है, और इसी सोच को वह क्या कहता है टेकिंग इट फॉर द अदर लायन, टेकिंग ले करके इट फॉर द अदर लायन मतलब दूसरा शेर जान करके या दूसरा शेर देख करके ही जंप्ड इनटू द वेल टू फाइट हिज राइवल बट वाज डोन्ड टू डेथ। ही जंप्ड वह कूद जाता है इनटू द वेल कुएं में, टू फाइट लड़ने के लिए, हिज राइवल माने दोस्तों होता है विरोधी, वह अपने विरोधी से लड़ने के लिए उस कुएं में कूद जाता है, बट लेकिन वाज डोन डूब जाता है टू डेथ और उसकी मृत्यु हो जाती है, वह डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं, जब यह देखा तो इसे जल में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, इसे लगा कि कोई दूसरा शेर है और इसे लड़ने के लिए इसे में कूद जाता है और इस वह डूब करके मर जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो होता है खरगोश अपनी चतुराई से इसे हरा देता है। तो दोस्तों इस कहानी का हमें निष्कर्ष ही निकलता है मोरल, विजडम बीट्स स्ट्रेंथ, विजडम बुद्धि जो होती है बीट से हरा देती है स्ट्रेंथ माने शक्ति को, बुद्धि जो होती है वह शक्ति से को हरा देती है। यदि आपके पास मानसिक शक्ति है तो दोस्तों आप शारीरिक शक्ति वाले व्यक्ति को बहुत ही आसान तरीके से आप हरा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप हमें दोस्तों कमेंट करें, और दोस्तों और हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।